यू व्हाट्सअप गिल्डामी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बस सिर्फ 5 मिनट्स वीडियो देख लीजिए। आप खुद वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट करेंगे। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के पार्ट 2 स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा हमने पार्ट 1 में देखा था, डॉक्टर बैक कमरे में आते हैं और योगुन से कहते हैं कि अब वो मार्शल आर्ट सीखने के लिए एकदम फिट है। अब आगे हमें दिखाया जाता है एक डिमोनिक कल्ट है, मतलब एक ऐसी बड़ी ग्रुप जिसमें बहुत सारे क्लैन्स होते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 6 क्लैन्स को ही सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, जिनको मेक्लास कहते हैं। ये 6 क्लैन्स हैं: डार्क क्लैन, स्प्रिंग क्लैन, ब्लेड क्लैन, साउंड क्लैन, पॉइजन क्लैन और स्वॉर्ड क्लैन। जो डेमोनिक कल्ट का लॉर्ड होता है ना, वो इन 6 क्लैन्स की हर एक लड़की से शादी कर लेता है, मतलब पॉलिटिकल अलायंस की तरह। उनके जो बच्चे होते हैं वो अपनी अपनी क्लैन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको डेमोनिक एकेडमी में एडमिशन मिलता है। और ये डेमोनिक एकेडमी एकदम स्पेशल है, ये सिर्फ हर 10 साल में एक बार खुलती है, और यहाँ का कंपटीशन बहुत टफ होता है, मतलब हर जनरेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर को ही सिलेक्ट करना होता है। अब अगला सीन देखो, हमें वो बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम डॉक्टर बैक है। वो पॉइजन क्लैन का मेंबर है। यो को उस आदमी से बचना होता है, क्योंकि अगर डॉक्टर बैक को पता चल गया कि यो के बॉडी में कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन नैनो मशीन बताती है कि आज की टेक्नोलॉजी डॉक्टर बैक को यो का डिटेक्ट करने नहीं देगी। डॉक्टर बैक आकारे चेक करता है, फिर गार्ड को कहकर चला जाता है कि यो का ध्यान रखो। दरअसल ये गार्ड का नाम जंग होता है, लेकिन हम इनको गार्ड नाम से ही पुकारेंगे। तो आगे हमें दिखाया जाता है डॉक्टर बैक के जाने के बाद यो सोचता है कि नैनो ने तो उसे ठीक कर दिया, लेकिन अगर गार्ड जंग नहीं होता तो शायद वो बच नहीं पाता। तब वो गार्ड जंग को थैंक यू बोलने उठता है, पर गार्ड उसे रोक देता है कि पहले नहा ले। यो नहाने जाता है, पर उसके दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा होता। तब वो अपने हाथ को टेस्ट करता है, मतलब अपने हाथ को काट के देखना चाहता है कि नैनो की हीलिंग कितनी काम करती है। और क्या पता चला, उसका हाथ खुद ब खुद हील हो गया, उसकी बॉडी पर मसल्स भी डेवलप होने लगते हैं। यो को ये सब सच में बिलीव करने में थोड़ी दिक्कत होती है। यो के नहा के आता है और वो लाइब्रेरी जाता है और सोचता है क्या नानो में इतनी ताकत है कि इस बुक को बिना देखे पढ़ ले। फिर वो नैनो की बात मान के उस बुक को स्कैन करता है और पूरा डाटा अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है। धीरे धीरे उसको 3G सिम टेक्निक समझ में आने लगती है। नैनो बताती है कि इस टेक्निक में कुछ एरर्स थे जो उसने फिक्स कर दिए हैं। यो ये सुन के हैरान हो जाता है, लेकिन साथ ही थोड़ा गुस्सा भी होता है और कहता है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा जिसने उस रात मेरे पे हमला करवाया था। वही असैसिन अपने मास्टर को बताता है कि यो बच गया है। वो सोचता है कि किसी ने यो की मदद की होगी, नहीं तो वो नहीं बच सकता था। वो कहता है कि अब उसे ही अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे, मतलब अब वून को उस अपने हाथों से मारना होगा, और एक डरावनी स्माइल देता है। यहाँ पे आपके मन में सवाल होगा कि ये कौन है और ये युओन को मारना क्यों चाहता है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको कहानी में आगे चल के पता चल जाएगा। और फिर सीन कट होता है और सुबह का समय होता है। यू अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसका दिल बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि आज उसे डेमोनिक एकेडमी में जाना था। यू धीरे से सोचता है, काश मैं भी मास्टर जंग जैसी डैगर टेक्निक सीख पाता। तभी उसकी नज़र नीचे जाती है और वो देखता है कि मास्टर जंग अपनी तलवार से तेज़ तेज़ मूवमेंट्स कर रहे हैं। उनकी हर हरकत एकदम शार्प और कमाल की थी। यू बस उन्हें देखता ही रह जाता है। यू कहता है कि जब उसकी माँ की मौत हो गई थी तब उसने एक वादा किया था, मैं अब कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखूंगा। लेकिन अब उसका दिल फिर से उस रास्ते की तरफ खिंच रहा था। तभी नैनो बोलती है, यू तुम चाहो तो मैं मास्टर जंग की हर मूवमेंट तुम्हारे शरीर की मसल्स में सेव कर सकती हूँ, बस इजाज़त दो। यू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, मतलब ये कैसे होगा, मैं समझा नहीं। लेकिन फिर वो नैनो पर भरोसा करता है और कहता है ठीक है कर दो। और फिर क्या, नैनो उसकी बॉडी में सारा डेटा
ट्रांसफ़र करने लगती है और उनकी बॉडी में कोई अजीब सी पावर उसको महसूस होने लगती है। वो सोचता है शायद मेरे अंदर भी मास्टर जंग जैसी पावर आ गई है। वो एक तलवार को हाथ में पकड़ता है और अपनी पावर आजमाने लगता है, लेकिन अचानक उसे अपनी बॉडी में दर्द होने लगता है। यू चिल्ला भी नहीं पाता और तभी नैनो उसे बेहोश कर देती है ताकि उसे ज़्यादा तकलीफ ना हो। अब सीन कट होता है, हम देखते हैं मास्टर जंग खाना बना रहे हैं। वो अकेले बात करते हैं। लेडी हवा को गए 5 साल हो गए। उन्होंने कहा था कि यू का ख्याल रखना है और मैं वो वादा हर हाल में निभाऊंगा। तभी उन्हें यू के कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो दौड़ते हुए अंदर जाते हैं और देखते हैं यू तो बेहोश पड़ा हुआ है, लेकिन तभी उनकी नज़र ज़मीन पर पड़ती है। वहाँ यू के पैरों के निशान थे। मास्टर जंग चौंक जाते हैं, मतलब ये लड़का मेरी डैगर टेक्निक सिर्फ देखने से ही सीख गया। वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा देते हैं। यू के टैलेंट को देखकर उनका दिल भर आता है। अब उनको कौन बताए कि ये सब नैनो की वजह से हुआ है। तो यहाँ हमारा पार्ट 2 ख़त्म होता है और उम्मीद है आपको पार्ट 2 भी पसंद आया होगा। अगर आपको पार्ट 2 पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और आपके सभी दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देख सके और हमारे चैनल की भी रीच बढ़ सके। और आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में लिख देना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका अगला पार्ट लाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं नहीं चाहता कि मैं और आप फिर से यूट्यूब की दुनिया में कहीं खो जाए। इसके लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि अगला पार्ट आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।